हाय ऑल, दिस इज़ सोनम ठाकुर हियर। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में कम्युनिकेशन मीडिया या ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो कि यह हमारे कंप्यूटर नेटवर्क का एक टॉपिक है 12th स्टैंडर्ड में। यहाँ हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन मीडिया के टू टाइप्स होते हैं, गाइडेड एंड अनगाइडेड। गाइडेड मीडिया मीन्स व्हाट, इसे हम वायर्ड मीडिया भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर केबल वायर्स यूज होते हैं। केबल वायर्स जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में हमारा डेटा भी फ्लो होता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द गाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया मीन्स व्हाट, यहाँ पे जो डेटा होते हैं वो ट्रांसमिशन, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू ऑल ओवर द डायरेक्शन स्प्रेड रहते हैं, जो किसी भी डायरेक्शन से हम डेटा को यूज करते हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अनगाइडेड मीडिया। यहाँ हम देखते हैं कि गाइडेड मीडिया जो है वो थ्री टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल, सेकंड वन इज अ कोएक्सियल केबल एंड थर्ड वन इज अ ऑप्टिकल फाइबर केबल। और अनगाइडेड मीडिया ये 5 टाइप्स में डिवाइडेड है: रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, ब्लूटूथ एंड द वाईफाई। लेट्स सी गाइडेड मीडिया। सबसे पहले हम देखेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में। ट्विस्टेड पेयर केबल, इट कंसिस्ट ऑफ 2 or 4 टियर कोटेड वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर इनटू अ परपेंडिकुलर मॉडल. Twisting is done to affect the noise crystal interface of the other external signals and the electromechanical interfaces. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है ये 2 या 4 टेयर कोटेड वायर का ग्रुप होता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये 4 या फिर 8 वायर होते हैं जो टू के पैर में ट्विस्टेड होते हैं यहाँ पे। और ये ट्विस्टिंग, ये नॉइस जो होता है, नॉइस या क्रिस्टल कहते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेसेस जो होता है उसको अफेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे इस वायर्स को ट्विस्टिंग करते हैं। यहाँ पे हम RJ45 जैक का यूज़ करते हैं, कनेक्टर का यूज़ करते हैं, जो हमारे इस वायर को हम कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। Cat 5 एंड Cat 6 स्पेसिफिकेशन आर कॉमनली यूज्ड इन लैन्स। इस जो जैक होता है उसके अंदर Cat 5 Cat 6 का स्पेसिफिकेशन होता है, जिससे लैन में यूज़ किया जाता है। और अदर जो होते हैं उसे हम लोकल कैटेगरीज यूज इन द लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन में यूज़ करते हैं। हम ट्विस्टेड पेयर केबल को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड दूसरा है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ जो ईच एंड एवरी पेयर है वायर्स के, उसे शिल्ड के थ्रू यहाँ पे ट्विस्ट किया गया है। और यहाँ भी आप देख सकते हो मैश शिल्ड यहाँ पे भी किया गया है। अब अनशिल्डेड में यहाँ पे वायर्स के जो पैर होते हैं उसे शिल्डेड के थ्रू ट्विस्ट नहीं किया जाता है। यहाँ पे शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेसेस को अफेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे अनशिल्डेड में ये अफेक्ट नहीं करता है। यही इसके बीच का डिफरेंस है। नाउ हम देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अ ट्विस्टेड पेयर केबल। लो प्राइस, लो वेट एंड फ्लेक्सिबल केबल। ये केबल काफ़ी सस्ता और कम वजन का और काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। देन इट इज़ थिन एंड फ्लेक्सिबल, सो इट इज़ इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होने की वजह से इसके वायर्स काफ़ी पतले होते हैं, जिसकी वजह से ये इजीली हम इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर इसको मेंटेन कर सकते हैं। आप लोगों ने अपने घर में लैंडलाइन कनेक्शन के थ्रू जो टेलीफोन के वायर्स देखे होंगे वो बहुत ही काफ़ी पतले होते हैं, जिससे ईजिली हम इसको यानी इंस्टॉल कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इट इज़ सूटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस अप टू 100 मीटर्स ओनली। फॉर ग्रेटर डिस्टेंस अ रिपीटर इज रिक्वायर्ड। अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस का कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है तो हम ये उसी के लिए सूटेबल होता है 100 मीटर्स के अंदर। अगर मोर देन 100 मीटर्स का कनेक्शन आपको अगर करना है तो इसके सिग्नल के स्ट्रेंथन के लिए आपको एक डिवाइस होता है जो रिपीटर होता है, उसे आपको उससे कनेक्ट करना होगा, जिससे और तभी आप ये इस पर्टिकुलर केबल को यूज़ कर सकते हैं। नाउ इट सपोर्ट्स अ लो बैंडविड्थ एंड कैन प्रोवाइड द स्पीड्स अप टू 100 Mbps। ये 100 Mbps स्पीड्स तक ही बैंडविड्थ सपोर्ट, लो बैंडविड्थ सपोर्ट करता है। सो इसे हम कह सकते हैं कि इसका बैंडविड्थ काफ़ी लो होता है। नेक्स्ट वन, कोएक्सियल केबल। It consists of 2 solid wire core surrounded by one or more foil and braided wire sheets, each separated from the other by some kind of plastic insulator. It is mostly used in the cable TV transmission. आप लोगों ने अपने घर में जो केबल टीवी का जो आपका सेटअप बॉक्स होता है उसका अडेप्टर उसे वहाँ से लेकर आपके डिश एंटीना तक जो वायर होता है कनेक्शन का, उसे हम वहाँ हम कोएक्सियल केबल ही देख सकते हैं। कोएक्सियल केबल ही यूज होता है। ये काफ़ी थिक होता है ये वायर।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वायर में कॉपर वायर, ये जो मिडलर है, कॉपर वायर इंसुलेशन, कॉपर मैश, आउटसाइड इंसुलेशन, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं मैश टाइप की, जिससे ये सिग्नल, इससे नॉइस रिफ्लेक्शन की भी ये अवॉइड करता है यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका एडवांटेज। इट प्रोवाइड्स द हाई बैंडविड्थ एंड डेटा कैन बी टेकन फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। 185 से 500 मीटर की दूरी में अगर आपको इस टाइप का नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है तो आप सॉरी इस टाइप का आप हाई बैंडविड्थ कोएक्सियल केबल यूज कर सकते हैं। इट इज सुटेबल फॉर ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन, केबल टीवी में या ब्रॉडबैंड कनेक्शन के थ्रू आपको सेटअप करना है तो भी ये सुटेबल होता है। शेयर्ड केबल नेटवर्क के लिए भी ये केबल सुटेबल होता है। इट इज़ लेस सेंसिटिव टू मैग्नेटिक फील्ड्स जो एरिया में ये काफ़ी कम सेंसिटिव होता है, अति संवेदनशील होता है। तो फिर डिसएडवांटेजेस इज दैट इट इज़ लेस फ्लेक्सिबल एंड मोर एक्सपेंसिव देन द ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल काफ़ी थिन होता है और ये काफ़ी थिक होता है, दैट्स वाई इट इज़ लेस फ्लेक्सिबल एंड इट इज़ ऑल्सो मोर एक्सपेंसिव देन द ट्विस्टेड पेयर cable. It is difficult to install. It due to its fatness in 1 centimeter diameter and poor flexibility. इसकी poor flexibility के कारण and thickness के कारण इसे इंस्टॉल करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। Now optical fiber cable. An optical fiber consists of a thin glasses fiber that can carry information in the form of visible light. इसमें lights यूज होने से इसे हम optical fiber cable कहते हैं। It consists of a long thick sticks of bronze such as a copper to carry the signals in the form of light rays. Light rays के through ये signals को carry करता है। Signals is illuminated and light is transmitted as a light pulses from the source using the light emitting diode and the laser beam. Laser beam के through signals को यहाँ पे source से रिसीव करता है। नाउ हम इसके एडवांटेजेस यहाँ पे देख लेते हैं। एडवांटेज, इट इज़ फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंसेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंसेस के को ये अफेक्ट नहीं करता है। नाउ इट मेक्स द सिक्योर एंड हाई स्पीड ट्रांसमिशन अवेलेबल फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में आपको सिक्योर कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है तो ऑप्टिकल फाइबर केबल काफ़ी यूजफुल रहता है। डिसएडवांटेज देखते हैं, एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द अदर गाइडेड मीडिया। जो अदर गाइडेड मीडिया है कोएक्सियल एंड ट्विस्टेड, उसके कंपेयर में ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। नीड ए स्पेशल केयर वाइल इंस्टॉलेशन। जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं काफ़ी टेक्निकल काम होता है इसका, इससे हमें काफ़ी केयरफुली इसे इंस्टॉल करना होता है। रिकॉन्फ़िगर करने में भी इसमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है। हम यहाँ पे देखेंगे ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल के कंपैरिजन से यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसका डेटा ट्रांसफर रेट कैसा होता है, कितने डिस्टेंस में हम इस पर्टिकुलर केबल को यूज़ कर सकते हैं, उसकी EMI सस्पेक्टेबिलिटी क्या है, उसका कॉस्ट फैक्टर क्या है, ये हम कंपैरिजन यहाँ पे इस पर्टिकुलर इमेज पर हम देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा वायरलेस और गाइडेड मीडिया। वायरलेस और गाइडेड मीडिया में हम सबसे पहले देखेंगे radio waves. Radio waves is an electromagnetic wave with the wavelength between 0.5 cm to 30,000 मीटर। 0.5 सेंटीमीटर से 30,000 मीटर के बीच में अगर हमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू हम रेडियो वेव को यूज़ करते हैं, द ट्रांसमिशन मेकिंग यूज ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी टर्म एज अ रेडियो वेव ट्रांसमिशन। रेडियो फ्रिक्वेंसीज के थ्रू हम जो ट्रांसमिशन करते हैं उसे हम रेडियो वेव ट्रांसमिशन कहते हैं। चलो इसके एडवांटेजेस हम देख लेते हैं। रेडियो वेव ट्रांसमिशन इज ऑफर्स द मोबिलिटी। मोबिलिटी मीन्स व्हाट, ये इसकी जो रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी होती है वो ऑल द डायरेक्शंस में होती है, वो उसे इजीली कैप्चर कर लेता है जो भी पर्टिकुलर डिवाइस होता है, उसे लेकर हम कहीं भी हम मूव कर सकते हैं। सो हम कहते हैं कि रेडियो वेव हमें मोबिलिटी ऑफर करता है। इट इज़ चीपर देन लिंक केबल्स एंड द फाइबर। जो हमारे वायर्ड मीडिया है उससे ये काफ़ी चीपर होता है, सस्ता होता है। रेडियो वेव्स कैन स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शन एंड कैन इवन क्रॉस द कॉन्क्रीट वॉल्स इजीली। रेडियो वेव्स जो है वो ऑल द डायरेक्शंस में स्प्रेड रहते हैं और ये इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, बाउंडेशन नहीं होता कि एक पर्टिकुलर रूम के अंदर ही आप इस फ्रिक्वेंसी को यूटिलाइज कर सकते हो। आप कहीं भी इसे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इस नेटवर्क कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो सकता है। इट ऑफर्स द ईज ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द डिफिकल्ट टेरेन एंड ट्रांसमिट एंड रिसीव द एंटीना नीड नॉट टू बी फिजिकली अलाइंड। इसमें
में जो टेरिन एरिया होता है लाइक हिल्स एरिया, वहाँ पे ये इसका कम्युनिकेशन सेटअप करने में ये काफ़ी ईजिली हमें प्रोवाइड करता है। ट्रांसमीटर और रिसीवर एंटीना की हमें यहाँ पे फिजिकली अलाइन करने के लिए फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करने की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इट इज़ एन एक्सपेंसिव एंड अनसिक्योर्ड मीन्स ऑफ अ कम्युनिकेशन। यहाँ पे हम अनसिक्योर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इसलिए कह सकते हैं कि इसे कोई भी इंटरप्ट करके इसका मिसयूज़ कर सकता है, काफ़ी कॉस्टली भी होता है एक तरह से। इट इज़ सस्पेक्टेबल टू द अफेक्ट ऑफ वेदर लाइक रेन, थंडर एंड स्टॉर्म्स एक्सेट्रा। यानी अगर मौसम में कुछ खराबी हो जाती है, जैसे कि बारिश, थंडर, स्टॉर्म्स का भी इफेक्ट इसके ऊपर जल्द होता है। द यूज़ ऑफ रेडियो वेव ट्रांसमिशन इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द रिलेवेंट अथॉरिटीज। हमारे जो अधिकारी होते हैं, जो रिलेवेंट अथॉरिटीज़ होते हैं, उनसे हमें पहले अप्रूवल लेना होता है इस रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन को एस्टेब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट वायरलेस मीडिया है इंफ्रारेड लाइट ट्रांसमिट डेटा थ्रू द एयर एंड कैन प्रोपोगेट थ्रू आउट द रूम। ये एयर में फ्लो होकर हमें डेटा इंफ्रारेड लाइट ट्रांसमिट करता है डेटा को, और ये थ्रू आउट द रूम, एक पर्टिकुलर रूम एरिया के अंदर ही रहता है, बट विल नॉट पेंट्रेट द वॉल। ये वॉल को क्रॉस करके अगर आप इस इंफ्रारेड सिग्नल्स को यूज़ करने की कोशिश करोगे तो ये कैच नहीं होता है। इट इज़ सिक्योर मीडियम ऑफ सिग्नल ट्रांजिशन। द इंफ्रारेड ट्रांसमिशन हैज़ बिकम द कॉमन इन टीवी रिमोट्स, ऑटोमेटिक गैरेज डोर्स, वायरलेस स्पीकर्स एक्सेट्रा। हम जो रिमोट टॉयज देखते हैं, या तो हम अपने रिमोट टेलीविज़न का रिमोट ले लें, अगर हम एक रूम से दूसरे रूम में जाके अगर हम अपने टीवी को ऑपरेट करने, रिमोट के थ्रू टीवी को ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो ऑपरेट इजीली नहीं होता है बिकॉज ऑफ इंफ्रारेड सिग्नल्स। इट कैन नॉट पेनिट्रेट द वॉल्स। नाउ हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ लाइन साइड ट्रांसमिशन। नो गवर्नमेंट लाइसेंस इज रिक्वायर्ड। इसके लिए कोई भी गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं लेनी होती है। इट इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन फॉर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही ये मीडियम आपको सुटेबल होता है। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इट इज़ टाइप ऑफ लाइन ऑफ साइड ट्रांसमिशन, थस ओनली 2 डिवाइसेस एट वन टाइम कैन कम्युनिकेट। जैसे कि हम कह सकते हैं कि बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रांजेक्शन ये हेल्ड होता है। साइड ट्रांसमिशन होने की वजह से खाली 2 डिवाइसेस एक दूसरे से यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। व्हेन डिस्टेंस आर लॉन्ग कम्युनिकेशन कैन बी इंटरप्टेड। जब अगर डिस्टेंस लॉन्ग हो जाता है तो कम्युनिकेशन इजिली इंटरप्शन होता ही है वॉल पेनिट्रेशन के कारण। इट कैन नॉट बी गो बियॉन्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स मीन्स वॉल, लाइक हार्ड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वॉल हो गया, कोई और भी हार्ड चीज़ें हो गई, उसे वो क्रॉस नहीं कर सकता है इंफ्रारेड वेव। नाउ हमारा थर्ड वायरलेस मीडियम है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज अ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव सिग्नल ट्रैवल एट द हायर फ्रीक्वेंसी देन द रेडियो वेव्स एंड पॉपुलरली यूज टू ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर आपको साइट ट्रांसमिशन एस्टेब्लिश करना है तो माइक्रोवेव सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है। लेट्स सी यहाँ पे हमें एडवांटेज के देख लेते हैं। इट इज़ चीपर देन लेइंग केबल और फाइबर। इट हैज़ एबिलिटी टू कम्युनिकेट ओवर ओशंस। यानी ये एक कॉन्टिनेंट अनदर कॉन्टिनेंट में ईजिली अगर आपको कम्युनिकेशन हेल्प करना है तो ये बहुत ही इजी वे है। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन इज अ इनसिक्योर कम्युनिकेशन। इट सिग्नल्स फ्रॉम द एंटीना में स्प्लिट अप एंड ट्रांसमिटेड इन डिफरेंट वे टू डिफरेंट एंटीना विच लीड्स टू रिड्यूस द सिग्नल स्ट्रेंथ। अगर यहाँ पे अगर एंटीना से अगर एक पर्टिकुलर एंटीना तो सेकेंड एंटीना अगर कुछ भी इंटरप्शन होता है तो सिग्नल का स्ट्रेंथ जो होता है वो रिड्यूस हो सकता है। माइक्रोवेव प्रोपगेशन इज सस्पेक्टेबल टू वेदर इफेक्ट्स लाइक द रेन, थंडर एंड स्टॉर्म्स। मौसम का भी इस पर असर पड़ता है। बैंडविड्थ एलोकेशन इज एक्सट्रीमली लिमिटेड इन केस ऑफ माइक्रोवेव्स। अगर बैंडविड्थ का जो काफ़ी कम होने की वजह से इसका अफेक्ट पड़ता है। फिर the cost of installing a towers and antennas is relatively high. माइक्रोवेव सिग्नल्स को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें टावर्स को एंटीनास को इंस्टॉल करना पड़ता है। दैट इज़ द वेरी कॉस्ट हायर कॉस्टिंग इसके ऊपर हमें लग सकती है। हम नेक्स्ट देखते हैं वायरलेस मीडियम में सैटेलाइट लिंक। द सैटेलाइट ट्रांसमिशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन दैट इज यूज टू ट्रांसमिट द सिग्नल थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर पूरे वर्ल्ड में आपको कोई पर्टिकुलर डेटा को ट्रांसमिट करना हो, जैसे कि हम अपने टेलीविज़न पे सारे एपिसोड्स जो चैनल्स पे हम लोग टेलीकास्ट होते हुए देखते हैं, दैट आर ऑल मीडियम ऑफ सैटेलाइट टेलीकास्ट।
broadcast service like DTH, VSAT, GPS, satellite phones, etc. are provided through the satellite. Satellite acts as a transceiver antenna in a space. स्पेस के अंदर एक ट्रांसरिसीवर एंटीना के थ्रू की तरह वो काम करता है, जो सिग्नल को रिसीव, रीजनरेट और रीडायरेक्ट करता है। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेज। एरिया कवर्ड इन अ क्वाइट लार्ज एरिया, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड के एरिया को ये कवर कर लेता है। नो लाइन ऑफ साइट रिस्ट्रिक्शन सच एज नेचुरल माउंटेन्स, टॉल बिल्डिंग्स, टावर्स। इसके अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आप इसको माउंटेन्स पे नहीं लगा सकते, बिल्डिंग्स पे, टावर्स पे, किसी भी लगाने की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। अर्थ स्टेशन विच रिसीव्स द सिग्नल्स कैन बी अ फिक्स्ड पोजिशन एंड रिलेटिवली अ मोबाइल। इसका जो स्टेशन होता है पृथ्वी हमारा, इसका ये अर्थ है, इसका स्टेशन है जो सिग्नल को रिसीव करता है एक पर्टिकुलर पोजीशन पर, या तो फिर हम कहें अपने एक पर्टिकुलर मोबाइल पर। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। वेरी एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द अदर ट्रांसमिशन मीडिया। जो हमारे अदर ट्रांसमिशन वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया है, माइक्रोवेव हो गया, रेडियो वेव्स हो गया, इन सब से ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। इंस्टॉलेशन इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। इसमें जाकर इसका इंस्टॉलेशन होता है। दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स और expensive. Signals sent to the station can be tampered by the external interfaces. हम external interfaces के थ्रू सिग्नल्स को यहाँ पे डिसकंटिन्यू या टैम्पर्ड भी किया जा सकता है। तो सो स्टूडेंट्स, दिस आर द वायर्ड एंड वायरलेस मीडिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, और भी हमें कंप्यूटर नेटवर्क के रिलेटेड आपको यहाँ पे वीडियो अपलोड करती रहूँगी। आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू।